Hi guys, so welcome you all to my channel. I hope that you liked my previous video. I got a very good response from you all, and that's the reason that I am making the video again for you all guys, because I just felt so blessed to have you all those who supported me on my yesterday's video. And that's all a starting, but I would be obviously improving day by day, improving. So let's start with the today's video. In this video I would be sharing you a topic that is called future sample. So in this topic, that topic is very important topic for class 8th onwards. You get this topic, and in ninth also, and in 10th there is one category that says myth or convenable. So that's the category क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बहुत सारे टेंसेस मिलते हैं साथ में, लाइक यू गेट फ्यूचर सॉम्पलर, फ्यूचर प्रॉश, इम्पाफे, पास्ट कंपोजर ऑल टुगेदर इन वन क्वेश्चन. तो उसमें से भी आपको गेस करना पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर सॉम्पलर, कौन सा सेंटेंस फ्यूचर प्रॉश है. सो इन दिस topic in this video I would be talking mainly about the future sample topic. धीरे धीरे I will be covering all the tenses also, and then we will do combinedly also कि how to guess that with which tense come in which sentence. Okay, so let's get started with this video. So let's start. So future sample, that's in English simple future. Whenever you have to talk about future sentences like मैं ये करूँगा, I will do my homework in evening, tomorrow I will go with my friend to cinema. So these all are sentences that are called in future. Like whenever I am telling or talking about to someone in future, जब भी future tense की बात करते हैं तब हम future sample use करते हैं. और फ्रेंच में भी इसका क्या क्या यूसेज होता है when future sample is used to talk about future plans and intentions. Whenever we are talking about some future plans that I would be doing this in future, I will become this, that is also one future plan only. So then also future sample comes. An event in the future that might happen, एक इवेंट ऐसा कि कोई जो फ्यूचर में हो, इट माइट रेन. सो दैट इज एन इवेंट दैट माइट हैपन ना, या तो रेन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती. तो इट इज अ इवेंट जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वी डोंट नो. सो दैट इज द रीजन वी यूज फ्यूचर सॉम्पल. अब जो आप इंग्लिश में बोलते हैं ना आई विल, दैट इज इन दिस केस दैट इज ऑल्सो सेम, विल प्लस अ वर्ब. विल प्लस अ वर्ब मीन्स जब भी आपको फ्यूचर टेंस बनाना है, फ्यूचर सॉम्पल बनाना है फ्रेंच में, तो इट इज मेनली द यूसेज ऑफ विल प्लस अ वर्ब. अब आपको विल के लिए कोई वर्ड नहीं मिलता, मोडाल नहीं है हमारे फ्रेंच में कोई भी विल के लिए. सो व्हाट यू हैव टू यूज, यू विल नाउ लर्न द फॉर्मेशन हाउ टू फॉर्म फ्यूचर सॉम्पल. नाउ गाइज लेट्स लर्न द फॉर्मेशन हाउ टू फॉर्म फ्यूचर सॉम्पल. So the formation for future sample is, first the subject comes, that is already given in the question. Then the infinitive of the verb. Now what is the meaning of infinitive of the verb? जो भी आपको verb दी जाएगी और बोला जाएगा इस verb का वो बनाओ future sample. So वो जो verb ऑलरेडी नॉन कॉन्जुगेटेड वर्ब इज कॉल्ड एज इन्फिनेटिव ओनली. जो कि उसकी कॉन्जुगेशन नहीं हुई वो एज इट इज जो वर्ब होती है दैट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव. प्लस द एंडिंग्स. अब ये कौन सी एंडिंग्स है ये आपको लर्न करनी है. और ये एंडिंग्स अब वो और एंडिंग आपने अगर अब वो और वर्क करिए वो एग्जैक्ट सेम उसकी एंडिंग्स ही लेता है. मतलब क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट आता है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा, फिर जो वर्क का आपको फ्यूचर सॉम्पल बनाना है उसको आपको एज इट इज लिखना है बिकॉज दैट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव. वो आप एज इट इज लिखोगे, उसके बाद एंडिंग्स लगाओगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर जो सब्जेक्ट दिया जाएगा तो वर्क के बाद कौन सी एंडिंग लग जाएगी, ए आई. थ्यू दिया जाएगा तो ए एस, इल एल दिया जाएगा तो आ, नू दिया जाएगा तो ओ एन एस, वो दिया जाएगा तो ई जेड, इल्स और एल दिया जाएगा तो ओ एन टी. दीज आर कॉल्ड द एंडिंग्स. अब एक एक वर्ब का एग्जांपल लेते हैं. देयर आर, यू ऑल नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ईयर एंडिंग वर्ब, आईआर एंडिंग वर्ब एंड आर एंडिंग वर्ब. एक एक वर्ब का एग्जांपल लूंगी और इसको मैं फ्यूचर सॉम्पल बनाऊंगी इस वर्ब का. अगर कोई ईयर वर्ब लेते हैं और ईयर वर्ब में लेते हैं हम पहली वर्ब पार्ले, दैट मीन्स टू स्पीक. आई वांट टू से that I will speak, that is in a future, that I want to make the sentence is this verb in future. So रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है. इन्फिनेटिव क्या होगा, पार्ले वर्ब का मुझे फ्यूचर सॉम्पल बनाना है तो मैं पार्ले वर्ब एज इट इज लिखूंगी. दिस इज द रूल सेड, पार्ले आई राइट द वर्ब एज इट इज बिकॉज दिस इज द इन्फिनेटिव. उसके बाद मैं एंडिंग लगाऊंगी. अब मैं इनमें से ये सारी एंडिंग्स है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, प्लीज नोट डाउन ऑल्सो. ये एंडिंग में अब मैं इसके साथ मैंने देखा सब्जेक्ट इज जो, सो विच जो सब्जेक्ट द एंडिंग इज ए आई, सो आई विल राइट ए आई. Je parlerai, I will speak. This sentence means I will speak. Je parlerai, that is I will speak, that is a future
action. Now the verb is IR ending verb में से एक example लेते हैं finir. Finir means to finish. I will finish my homework if I want to say this sentence. So अब रूल के हिसाब से चलेंगे, सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ, इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब मतलब एज इट इज, ये जो वर्ब है ये एज इट इज लिखना है, ये मैंने एज इट इज लिखी। अब मैंने देखा ज सब्जेक्ट है, ज सब्जेक्ट के साथ एंडिंग क्या लगती है, AI, तो मैंने ये AI ले लिया। यही अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्यू के साथ भी दिखा देती, क्यू के साथ भी क्या होगा, एज इट इज आप वर्ब लिखोगे फिनीर और उसके साथ क्यू के साथ एंडिंग होती है AS, AS। इल के साथ भी क्या लोगे, एज इट इज वर्ब लिखा, एंडिंग होती है इल के साथ आ, तो आ। जब फिनीरे, थ्यू फिनीरा, इल फिनीरा, लाइक दैट, फिनीरो, वो फिनीरे, il finiro. So these are the endings. According to the endings, first you have to learn the endings. ये आपको endings पूरी theory clear होनी चाहिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये नोट भी रखना है बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि दिस इज एन आर एंडिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। आर एंडिंग में भी इन्फिनेटिव मतलब आपको बताया गया था कि आपको जो भी वर्ब दिया जाए उसको एज इट इज लिखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसके बाद में एंडिंग लगा देनी है। बट जब भी आपको आर ई वर्ब दी जाएगी आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, दैट यू हैव टू रिमूव द ई फ्रॉम द एंड। उसके पहले जो वर्ड बचा होगा वो एज इट इज लिखना है, बट यू हैव टू जस्ट रिमूव, यू हैव टू जस्ट डिलीट दैट ई हटाया, जो बचा आई हैव रिटन प्रॉन्द्र, मेरे पास ई हटाना है। आर ई वर्ब में बस आपको ध्यान रखना है, व्हेनेवर देयर इज एन आर ई वर्ब इन फ्यूचर सॉम्पलर, सो यू हैव टू रिमूव द ई और एज इट इज आपने लिखा। अब जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है एंडिंग में, AI, तो आई पुट AI, जो प्रॉन्द्रा। ओके, ऐसे थ्यू प्रॉन्द्रा, बस मैंने क्या हटा दिया, ई। बाकी किसी में मैंने कुछ भी नहीं हटाया, बट इन आर ई वर्ब यू हैव टू टेक इंपॉर्टेंट नोट दैट आर ई वर्ब में आपको क्या हटाना होता है, लास्ट वाला ई, और उससे पहले जो भी वर्ड लिखे हो दैट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव, या तो उसको स्टेम भी कह सकते हैं। उसके बाद जो स्टेम बचता है उसके बाद एंडिंग्स लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आर यू क्लियर विद दिस ऑल? प्लीज लर्न दिस एंडिंग्स बाय हार्ट। और आपने अगर ये अवुआर वर्ब जो हमारी फर्स्ट वर्ब होती है स्टार्टिंग में जो हम फ्रेंच पढ़ते हैं, तो उसमें आपने अवुआर वर्ब पढ़ी होगी, एज इट इज वही उसकी एंडिंग्स, वही मतलब उसकी जो कॉन्जुगेशन है वही हम उसकी एंडिंग्स लेते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेशन हाउ द फ्यूचर सॉम्पलर इज फॉर्म। वर्ब दी जाएगी आपको, उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू जस्ट फॉर्म, एंडिंग लगानी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप ये एंडिंग लगाओगे। यस, in this now here I have written some exceptions. अब future sampler में you have to learn one thing, there are exceptions also. अब exceptions क्या होती है, अब आपको मैंने बताई थी जब ER ending verb होती है you just write the verb as it is लिखते हो और ending लगा देते हो, IR भी RE भी, बस RE में आप E हटाते हो। but there are few verbs जैसे आले, यू विल कंसिडर कि ये ईयर एंडिंग वर्ब है तो आप क्या करोगे, आले एग्जैक्ट सेम लिख दोगे और उसकी एंडिंग लगा दोगे। बट नो, देयर आर सम वर्ब्स जो कि एक्सेप्शन होते हैं, दे आर इरेगुलर, मतलब इनके जो आप इन्फिनेटिव है वो आप एज इट इज नहीं ले सकते। आपको जो इनके इन्फिनेटिव या तो आप इनका जो स्टेम है वो आपको ये लर्न करना पड़ता है। अगर आपके पास आले वर्ब आएगी, आप आले वर्ब एज इट इज नहीं लिख दोगे फ्यूचर सॉम्पलर में और उसके बाद एंडिंग लगा दो, नो। लाइक एग्जाम्पल, ज और बोला गया आले वर्ब का फ्यूचर सॉम्पलर बनाओ, आपने क्या करा, आपको रूल क्या बोलता था कि इन्फिनेटिव लो और एंडिंग लगा दो, आपने आले वर्ब एज इट इज लिखा, यहाँ बस वो अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा बिकॉज ए इज इन वोवल, टू वोवल्स कांट कम टुगेदर, आले लिखा और AI लगा दिया, दिस विल बी रॉन्ग। वाई? बिकॉज आले इन्फिनेटिव हम एज इट इज नहीं लेते, उसका जो इन्फिनेटिव है उसका जो स्टेम है वो हमने लर्न करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज एन इरेगुलर। आले का स्टेम लेंगे IR और तब हम एंडिंग लगाएंगे जीरे, इट इज लाइक दिस। मतलब इसका जो आपका इन वर्ब है ये आले वर्ब, इसको आप एज इट इज सेम नहीं लिखोगे, इसका जो इन्फिनेटिव है, इसका जो स्टेम है वो हम IR लेंगे, IR लिखेंगे, उसके बाद एंडिंग लगाएंगे। मतलब इस केस में इन्फिनेटिव की जगह ये जो हमने लर्न करे हैं वर्ब्स के स्टेम, ये आपको लिखने पड़ते हैं। जैसे आले वर्ब दिया हुआ था, आले वर्ब का स्टेम मैंने लर्न करा, IR होता है, IR लिखा, ज हमारा सब्जेक्ट था, ज सब्जेक्ट के साथ एंडिंग क्या होती है, AI, तो मैंने AI लगा दिया। ओके, ऐसे अगर थ्यू होगा तो IR लिखा, AS, थ्यू ईरा, इले ईरा, इट इज लाइक दैट। ओके, अब ऐसी अवुआर का स्टेम होता है और, दवुआर दव्र, एथ्र सैर, फेर फर, पुवुआर पुर, सावुआर सौर। इसके बाद वो जो एंडिंग्स लगाते हैं इसके बाद लगाते हैं, तेनीर तियेंद्र, वुआर वैर, विनीर वियेंद्र, वुआर वैर, वुलुआर वुद्र, इनवुए इनवेर, मुरीर मूर, फलुआर फौद्रा फौद्र, रसवुआर रसव्र। इसके बाद
स्टेम लेंगे, ये लेंगे। अब आपको अगर कोई आले वर्ब आ गई, अवुअर वर्ब आ गई, अगर आपको बोला गया अवुअर वर्ब का फ्यूचर सॉम्पलर बनाओ, ये आपको बोला गया अवुअर वर्ब है, इसका फ्यूचर सॉम्पलर बनाओ, थ्यू सब्जेक्ट ले लेते हैं इस बार। अब आपको मैंने बताया था इन्फिनेटिव एज इट इज लेते, बट नहीं, आप इस केस में इन्फिनेटिव अवुअर को एज इट इज नहीं लिखोगे, उसकी बजाय जो हमने स्टेम लर्न करा AUR लिखेंगे। और एज यू हैव लर्न द एंडिंग्स, थ्यू के साथ कौन सा एंडिंग आता है, AS, तो मैं थ्यू के साथ AS लगा दूंगी, थ्यू और। अब ये बना है अवुअर का हमारा फ्यूचर सॉम्पलर, थ्यू और। एग्जाम्पल ऑफ एथ्र, इलेल में लेते हैं एथ्र का। एथ्र का इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया, इट इज एन एक्सेप्शन, तो एथ्र का इन्फिनेटिव क्या होता है, लेते हैं स्टेम SER लिया, इलेल के साथ एंडिंग क्या होती है, ए लगा दिए, सेरा, इलेल सरा। प्लीज़ आप लोग ये मतलब वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक्सेप्शंस होती हैं, बस आपको यही एक्सेप्शन फ्यूचर सॉम्पलर में लर्न करनी है, एंड यू विल बी वेरी इजीली सॉल्विंग इट। फ्यूचर सॉम्पलर आपको कोई भी वर्ब आ जाए, आपको नॉर्मल वर्ब भी आ सकती है और ये एक्सेप्शन वाली वर्ब मिक्स भी आ सकती है क्वेश्चंस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये जो वर्ब है ये एक्सेप्शन वाली वर्ब है या रेगुलर वर्ब है, या तो ये इरेगुलर वर्ब होगी, इरेगुलर वर्ब मतलब इनमें से कुछ होगा, अगर वो रेगुलर वर्ब होगी तो नॉर्मल आपको कोई आ गया जैसे पार्ले, जूए, सो आपको कोई भी वर्ब आ जाएगी, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन वाली वर्ब है या रेगुलर वाली वर्ब है। रेगुलर वर्ब होगी एज इट इज वर्ब लिखना और उसके बाद एंडिंग लगा देना, बट अगर कोई एक्सेप्शन वाली वर्ब आ जाती है, मतलब इनमें से कोई वर्ब आ जाती है, तो आपको ये इसका पहले ये स्टेम लेना है, इसके बाद आपको एंडिंग भी लगानी है। ये एज इट इज नहीं लिख दो कि विनीर वो भाई वीरेंद्र छोड़ दिया, नहीं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको उसकी एंडिंग भी लगानी है जो आपने लर्न करी होगी अब वर्ब की, जो आपको मैंने एंडिंग्स लिखवाई थी। सो नाउ लेट्स सी सम हिंटिंग वर्ड्स जो कि आपको सेंटेंस में मिल सकते हैं, और कभी कभार सेंटेंस में ये बाय चांस नहीं मिलते, वैसे मोस्टली यू गेट दिस सेंटेंस इन दिस सेंटेंसेस, इनमें से कोई वर्ड्स और भी थोड़े थोड़े वर्ड्स होते हैं जो आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको इजीली खुद समझ आते रहेंगे। सो फर्स्ट, आने प्रोशा। प्रोशा वर्ड आपको पता होना चाहिए कि प्रोशा वर्ड का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर, आने मीन्स ईयर, नेक्स्ट ईयर, सीमेन प्रोशा नेक्स्ट वीक, मुआ प्रोशा नेक्स्ट मंथ, दमा I have already told tomorrow, प्ल्यूतार्थ दैट मीन्स, प्ल्यूतार्थ का मतलब आपको पता होना चाहिए, दैट मीन्स लेटर, प्ल्यूतार्थ लेटर आई विल डू माई होमवर्क, आला अवेनिर इन द आला अवेनिर इज इन फ्यूचर, अपने फ्यूचर को प्लान्स बताना है तो आला अवेनिर से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आगे आपका सेंटेंस आ सकता है, सो दिस विल बी आला अवेनिर। नाउ गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, वट एवर यू हैव लर्न उसके बेस पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, और बहुत ईजी है फ्यूचर सॉम्पलर, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस, बट हाँ उसकी एक्सेप्शंस जो है वो अगर आपने अच्छी तरह लर्न कर ली, वेरी इजीली यू आर एबल टू सॉल्व इट। अब मैं ओके, द फर्स्ट सेंटेंस, इल डैश ब्रैकेट में वो है जुए ओ फुट दमा आप्रमिति, ही विल प्ले, अगर हम जो सेंटेंस बनाना है, ही विल प्ले फुटबॉल दमा आप्रमिति, दमा आप्रमिति मीन्स, दमा मीन्स टुमारो, आप्रमिति इज आफ्टरनून, टुमारो आफ्टरनून, he will play football tomorrow afternoon, dama is a very important word as I have told you in the hinting verb, dama word जो होता है tomorrow that represent future सॉम्पलर ही आएगा, that's an hinting word also, so दमा आप्रमिति। अब मुझे जुए वर्ब का फ्यूचर सॉम्पलर बनाना है, जो रूल कहता है उसके हिसाब से बनाती हूँ। रूल क्या कहता है, इन्फिनेटिव लो वर्ब का, ये एक्सेप्शन वाली वर्ब नहीं है तो मैं बस इसका नॉर्मल इन्फिनेटिव लिखूंगी, ईयर एंडिंग वर्ब है, कोई हटाना भी नहीं। अब मुझे इल के साथ इसकी क्या एंडिंग होती है वो पता होना चाहिए, इल के साथ एंडिंग होती है आ, तो इल जुएरा ओ फुट दमा आप्रमिति, he will play football tomorrow afternoon. Second sentence, il dash manger au resto ce soir, he will eat in restaurant this evening. So this is also future tense, ये एक टेंस बता रहा है जो फ्यूचर में, जो शाम को वो रेस्टोरेंट में खाएंगे, so that's this tense। manger वर्ब है, ईयर एंडिंग, नॉर्मल, एक्सेप्शन वाली वर्ब नहीं है, एज इट इज इसका मैं क्या लूंगी, इन्फिनेटिव लिखा, मुझे पता है इसकी एंडिंग में क्या आता है इल के साथ, ONT, il mangeront au resto ce soir, they will eat in restaurant this evening. Third, alla avenir je dash aller à la université pour étudier la biologie. Ala avenir, very very important word, you should also learn it. Ala avenir means in future, मतलब जब भी बोलना है in future I will become this, that is ala avenir, ala avenir je dash aller, in future I will go to the university for studying biology. So that is something he is telling कि वो फ्यूचर में अपने प्लान्स बता रहा है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, वो
अब फ्यूचर में जाएगा यूनिवर्सिटी क्या करने, फॉर स्टडिंग बायोलॉजी। तो अब मुझे क्या बनाना है, आले वर्ब का फ्यूचर सॉम्पलर। नाउ एज यू हैव लर्न आले वर्ब इज एन इरेगुलर इन फ्यूचर सॉम्पलर, तो आले वर्ब को हम एज इट इज नहीं लिखेंगे, उसका जो स्टेम है, उसका जो इन्फिनेटिव है, वो हमने जो लर्न करा हुआ है। आले वर्ब का इन्फिनेटिव या स्टेम क्या होता है, आई आर। आई आर लिखेंगे, उसके बाद हम एंडिंग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट में क्या लगता है हमारा एंडिंग, ए आई। तो alla venir jire alla université pour étudier la biologie. In future, I will go to the university for studying biology. So this is the sentence. I hope that it's clear till here. Je dash écouter de la musique pendant les vacances. I will listen to music pendant les vacances during my vacations. तो वो एक फ्यूचर प्लान बता रहा है, जब उसकी वेकेशंस होंगी वो म्यूजिक सुनेगा। एकुते इरेगुलर वर्ब नहीं है, एज इट इज सेम वर्ब है, मतलब ईयर एंडिंग की नॉर्मल वर्ब है। तो बस क्या करेंगे, हम नॉर्मल वर्ब लिखेंगे, उसकी इन्फिनेटिव लिखेंगे और बस लास्ट में क्या लगा देंगे, हम एंडिंग लगा देंगे, जो के साथ एंडिंग होती है ए आई। तो आई हैव पुट je écouterai de la musique pendant les vacances. I will listen some music during the vacations. So these all are 4 examples. I hope that till here you have cleared with this verbs sentences. फ्यूचर सॉम्पलर बहुत ईजी है, बस आपको सेंटेंस को पढ़ना है ढंग से, और हिंटिंग वर्ड्स भी आपको जो मैंने बताए हैं उसमें से भी आपको पता ईजिली लग जाएगा कि फ्यूचर सॉम्पलर कैसे फॉर्म होता है। नाउ हियर इज द एंड टू दिस वीडियो। आई होप आपको फ्यूचर सॉम्पलर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और वंस अगेन आई जस्ट वांटेड टू से कि जो मैंने एक्सेप्शंस आपको बताए थे फ्यूचर सॉम्पलर की, वो बस अच्छी तरह आपको लर्न करने हैं, और इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक्सेप्शंस और इसकी एंडिंग्स लर्न करनी है, देन यू आर वेरी इजीली एबल टू सॉल्व फ्यूचर सॉम्पलर। Okay, so thank you all for supporting me. Once again, I just wanted to thank you from bottom of my heart. And if you like this video, please click on the like button and share it with your friends, those who are doing this topic or those who are about to do this topic. And please do comment also. By reading your comments yesterday, I got so happy and so grateful for all of you, those who commented. So I hope कि आप ये वीडियो को like, share और comment ज़रूर करें. Thank you guys. मिलते हैं अगली वीडियो में. Thank you so much.